जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 तक पढ़ लिया है, तो आज हम 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये आपका खान सर के द्वारा चलाया गया था टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त होता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईटी सेवाओं से प्राप्त होता है। दूसरा है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दो का, तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो तीन का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा 2014। कौन सा द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो चार का हो जाएगा यहाँ पे हवाई द्वीप हो जाएगा। चलिए पांचवा देखेंगे यहाँ पे, लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 के दिन 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसी लैंडिंग के साथ निम्न में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश तथा चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। तो ये कौन था, भारत था। ठीक, अपना इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 2024 तक विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। तो कौन सा है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोंगहे तलतन सोलर पार्क, चीन। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां, निम्नलिखित में से किस जिम्नास्ट को जोखिम भरे प्रोडुनोवा वॉल्ट के लिए जानी जाती है, जिसे अक्सर मौत का वॉल्ट कहा जाता है। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीओडी और सीओडी के बीच अंतर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आठवें का बताना है गलत कौन सा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बीओडी और सीओडी पानी की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले दो रासायनिक पैरामीटर हैं। ये क्या है आपका गलत है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो कब पूरा किया गया था, कितने वर्षों में। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों में। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान रिजुपालका नदी के तट पर स्थित जाम्भिया ग्राम में प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जाम्भिया ग्राम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। 10 का राइट आंसर आपको बताना है, जो हो जाएगा जामुई बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा चौखंबा चोटी निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। नेक्स्ट है यहाँ पे 13, देखेंगे यहाँ पे, तो महाजनपद उनकी राजधानी दिया हुआ है। तो काशी का क्या हो जाएगा, तो काशी का वाराणसी। ठीक, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। कुरु का क्या हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ। तो कम्बोज का हाटक हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी निम्न में से किस काल के दौरान हुई। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल के दौरान। वैदिक सभ्यता काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जानलेवा व्यक्ति को कहा जाता था। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे 16, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए लॉट ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अयस्क कैल्शियम से संबंधित नहीं है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में असत्य कौन सा है। तो बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला जो दिया हुआ है आपका, ये असत्य है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखें यहाँ पे, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें रजत नहीं होता है, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20% तथा निकिल 20% होता है। जर्मन सिल्वर के अन्य नामों से जाने जाते हैं, इनमें से कौन सा नाम इसमें शामिल नहीं है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा जो शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसे निकल सिल्वर, अल्पका, पैक्टॉग ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे,
विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, तो क्या कौन हो जाएगा 20 का राइट आंसर, तो ये भारत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिडनी ब्रॉड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार हिमालय का विभाजन किया, जिसमें से कौन सा हिमालय सर्वाधिक लंबी है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय। नेक्स्ट यहाँ पे बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी, तो कितना थी 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे 23 खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध निम्न में से कौन सा आंदोलन असम में घटित नहीं हुआ, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह, ये असम में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, तो 24 का क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या पूछा है असम में घटित नहीं हुआ, एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है यहाँ पे होना चाहिए कौन सा असम में घटित हुआ। ठीक, अगर इसको हम काटते हैं, देखिए समझिए थोड़ा, इसको हम काट देंगे यहाँ पे, तो देखिए पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ, तो ये तो बंगाल में हुआ था। ठीक, ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में कब हुआ था 1813 में। ठीक, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, ये असम में हुआ था आपका। ठीक, ये असम में हुआ था 1828 में हुआ था। ठीक, और खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये जैंतिया पहाड़ी में 1833 में हुआ था। ठीक, चौथा दिया है कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था। ठीक, ये झारखंड में हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध निम्न में कौन सा आंदोलन असम में घटित नहीं हुआ, तो देखिए असम में तो बंगाल भी नहीं हुआ और झारखंड नहीं हुआ, खासी नहीं हुआ। ठीक, तो सही क्या होगा, कौन सा असम में घटित हुआ, तो अहोम विद्रोह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे मौर्य काल में मनोरंजनकर्ताओं का नियंत्रक को कहा जाता था, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी गणिकाध्यक्ष बोलते थे उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 केवल इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं, इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे, तो 26 का राइट आंसर, इसको आप जब करके देखेंगे तब पता चलेगा, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी के तुरंत बाद सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह है, तो 27 का क्या हो जाएगा, वो बुध हो जाएगा। ठीक, बुध हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से वह नदी जिसके तट पर यूरोप के चारों देशों की राजधानी अवस्थित है, तो 28 का क्या हो जाएगा डेन्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शब्द प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिधन उपकार, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा प्रत्युपकार। ठीक, तो पहला वाला सही है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए, तो 30 का पढ़िए बताइए सही कौन सा है, तो देखेंगे वर्ष 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त हुआ। ठीक है, पेरिस 2024 शुभंकर फ्रांस में ला फ्रिज ओलंपिक और ला फ्रिज पैरालंपिक नामों के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, तो बिल्कुल सही है, तो पहला दूसरा दोनों सही है। गम्मत है, तो गम्मत क्या है, चलिए 31 का राइट आंसर बताना आपको, तो गम्मत एक क्या है लोक नाट्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 32 एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा, तो 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 5 सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या करना है, इसको भी मैच करना है। ठीक, एक तरफ दिया हुआ है क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। कंद, घनकंद, सल्ककंद, प्रगंध, उधर सूची अदरक, प्याज, आलू, केसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन किससे मैच, तो देखेंगे यहाँ पे कंद, तो कंद किसे बोलते हैं, तो कंद बोलते हैं आलू को। ठीक, उसके बाद घन कंद क्या होता है, घन कंद होता है केसर। उसके बाद सल्क कंद क्या होता है प्याज। उसके बाद प्रकंद कौन सा होता है, वो अदरक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 34 भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया, तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा चीन को। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, तो 35 का क्या हो जाएगा जॉर्डन। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है, तो 36 का क्या हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 5 से अधिक है, तो उस स्थिति को डैश कहते हैं, तो क्या बोलते हैं 37 का,
उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। एलियम सीपा डैश का वैज्ञानिक नाम है, तो किसका नाम है, तो प्याज का नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पे 39। चलिए देखेंगे यहाँ पे 39, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्यों में सही नहीं है। तो पहला त्यौहार उगादी, तो उगादी क्या है, आंध्र प्रदेश, चलिए ठीक है। दूसरा सातसुक मेघालय, योसंग सिक्किम, ये आपका गलत दिया हुआ है, सिक्किम नहीं होगा, मणिपुर हो जाएगा, क्या मणिपुर होगा यहाँ पे। और एंथोरियम मिजोरम, सही है आपका, ठीक। यदि हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भी में भाला भी है, यह किस राजनेता का कथन है। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना, जो कि हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है। तो 41 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, शत्रुघ्न सिन्हा की। 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बिहार टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 42 का हो जाएगा 9। नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से संबंधित अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था। तो 43 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के काल में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना हुई। तो 44 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 44 का ऑप्शन नंबर डी आगा राजा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में निम्नलिखित नारे में कौन सा नारा नहीं दिया गया। तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जय हिंद। नेक्स्ट 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसके प्रथम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो 46 का क्या हो जाएगा काशीराम। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को आर कहा जाता है। इन दोनों वाक्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। कथन है भारत संघ में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कारण दिया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 48 मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो 48 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है यहाँ पे 49 देखेंगे यहाँ पे 49 सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। तो 49 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वालरस। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संकेतित करता है। तो 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी अवनत हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 51 किसी जगह का स्थानीय समय 6 पर आता है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3:30 पर आता है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होती है। तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसको तो आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करिएगा 52 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। होम्योपैथी के संस्थापक हैं तो कौन है, हैनीमैन है, कहाँ पर इसमें कहीं दिया हुआ है। तो 53 का हो जाएगा हैनीमैन, ठीक लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है। तो 54 का क्या हो जाएगा दलाई लामा। पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को डैश भी कहा जाता है। तो 55 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे 56 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन का अधिकार है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 के तहत सॉरी। आगे देखेंगे अब विश्व का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से है। तो कौन सा हो जाएगा 57 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ENIAC हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसको तो सॉल्व करेंगे, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 59 लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का। चलिए देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो नायक समिति का टाइम पीरियड क्या है 1991, ठीक ये हो गया। आबिद हुसैन समिति ये हो जाएगा 1997। कार्वे समिति हो जाएगा 1955, ठीक 1955 हो जाएगा।
और ये सन 2000 हो जाएगा, ठीक 2000। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका पहले 3 यानी कि 1955, फिर 3 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 3 1 2 4, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 60वां, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, तो हो जाएगा महायुति गठबंधन। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है यहाँ पे 62, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए हिट एंड रन मुआवजा योजना में बिहार का स्थान है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 62 का, तो पहला हो जाएगा बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जिला अधिकारियों को राजस्व कार्यों में अधिक रुचि और तीव्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जारी रैंकिंग में कहाँ की डीएम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांका। नेक्स्ट है यहाँ पे 64, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39 का घ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण विधेयक 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया, तो 65 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 128वां। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए इसको देखेंगे 66, तो ये भी आपका क्या दिया हुआ है, इसको भी आपको एक कथन या वार दिया हो, तो कथन ए से पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, तो केटामाइन एक संवेदनशील दवा है, यह एक तरल या सफेद पाउडर होता है। कारण दिया हुआ है, केटामाइन का उपयोग सर्जरी से पहले मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में ग्लूटामेट नामक न्यूरोट्रांसमीटर को अवरुद्ध करती है, जिससे दर्द और चेतना का स्तर कम हो जाता है। तो चलिए बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66, तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे 67, 2024 में राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम के तहत देश के 47 शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें पटना शहर की वायु गुणवत्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की 2023 की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना की रैंकिंग 30वां था, ये क्या है, गलत है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का प्रथम जौहर निम्न में से किसके काल में हुआ था, तो 68 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 69 निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होने से वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो 69 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। 70 का देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है, तो 70 का हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट है यहाँ पे ऋषभ पंत आईपीएल 2025 का सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, उन्हें निम्न में से किस टीम ने रुपया 27 करोड़ में खरीदा, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पे तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त हुई, ये 4 शिक्षकों में कौन एक शामिल नहीं है, तो 72 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा डी चिन्हाया है, पोनिया है, वादु वेलू है, ठीक, ये सभी के सभी हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। 73 देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 73 का हो जाएगा बिहार, ठीक। निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता कम होती है, तो 74 का हो जाएगा अल्कोहल का सांद्रता कम होती है। निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, तो 75 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम का। नेक्स्ट है यहाँ पे लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, तो 77 का हो जाएगा मनोरंजन। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो 78 का हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया है। नेक्स्ट है यहाँ पे तो इसको तो सॉल्व करेंगे 79 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करके देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर में महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हुए और उन्हें जेल में रखा गया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 80 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाकुड़ा जेल, ठीक है। कस्तूरबा गांधी आगा खां महल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, ये भी ठीक है। और सरोजिनी नायडू अहमदनगर के दुर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर तो हो गया ना ऑप्शन नंबर डी। तो इन्हें रखा कहाँ गया था? तो पुणे के आगा खां महल में रखा गया था, ठीक। पुणे के आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे। और राष्ट्रपति मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 81 का पढ़िए तो बताइए। तो वह भारतीय कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन बाद पार्थिव शरीर को मेडिकल रिसर्च के उद्देश्य से निम्न में से किस एम्स दान कर दिया गया? तो बताएंगे यहाँ पे कहाँ पे दान किया था 82 का। तो ये हो जाएगा एम्स दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार के किस जिला को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? तो 83 का हो जाएगा औरंगाबाद को। बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए निम्न में से कौन सा स्तूप बनाए गए? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुराधापुर का स्तूप। नेक्स्ट यहाँ पे 85। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो कौन सा कहाँ पर है ये आपको बताना होगा, ठीक। कौन सी योजना कहाँ पर है? तो 85 का पढ़िए, बताइए क्या हो जाएगा। मांझी लड़की बहन योजना, तो ये क्या हो जाएगा? तो 85 का तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र में चालू किया गया था योजना। महतारी वंदन योजना, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। लक्ष्मी भंडार योजना, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो मैया सम्मान योजना, ये हो जाएगा झारखंड। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 86, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई, वह है। तो वह कौन सा है बताएंगे यहाँ पे 86 का। तो ये हो जाएगा प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मिहिर कुल का संबंध था तो किससे है? 87 का बताएंगे तो गुप्त वंश से हो जाएगा। मिताक्षर की विषय वस्तु है। तो 88 का बताएंगे वो हो जाएगा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। 89, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पौ 12 मतलब होता है खूब लाभ होना। इसको सॉल्व करिएगा 90 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट होता है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, तो वह कौन सा होता है? भूमध्य रेखा व पश्चिम। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाएगा? 45 डिग्री की ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी, वापस पलटी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए 94 का देखेंगे यहाँ पे। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का ऑक्शन नवंबर में सऊदी अरब के जद्दा शहर में हुआ। इस बार के आईपीएल में बिहार के 4 खिलाड़ी भाग लेंगे, वह खिलाड़ी कौन है जो इस 4 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है? तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा ईशान किशन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 95, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल वर्ब्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो गिव मी अ लिफ्ट, वाई। तो क्या हो जाएगा 95 का? वाई शुड आई, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 96, निम्नलिखित में से किस जनगणना की नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था? तो 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2011 की। 97 देखेंगे यहाँ पे, बिहार के पहाड़ी पर धुआं कुंड स्थित है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान जलप्रपात मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रदान करता है। इसकी चमक में पानी चमकता है और सुंदरता के चकाचौंध भरी छटा बिखेरता है। तो क्या हो जाएगा 97 का? ये हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किनकी जयंती मनाने के लिए कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 98 का क्या हो जाएगा? भगवान महावीर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 100 का, ऑप्शन नंबर ए, डल झील श्रीनगर, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।